नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। श्री दूधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में संत सनातन कुंभ में लगा हजारों संतों का मेला। ब्रह्मलीन श्री महंत गौरी गिरी महाराज समेत 28 गुरु मूर्तियों को श्रद्धांजलि दी गई। संतों ने मानव की श्रेष्ठता का मूल्यांकन उसके सदाचार के आधार पर किया। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज सच्चे संत जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय आदि दायरों से परे होते हैं। श्री महंत हरि गिरी महाराज दूधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर प्राचीन भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना कर रहा है। श्री महंत प्रेमगिरी महाराज संत ही समाज के सच्चे पथ प्रदर्शक होते हैं। श्री महंत नारायण गिरी महाराज गाजियाबाद सिद्धपीठ दूधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में ब्रह्मलीन श्री महंत गौरी गिरी महाराज व अन्य सिद्ध गुरु मूर्तियों की स्मृति में आयोजित 10 दिवसीय संत सनातन कुंभ का बुधवार को श्रद्धांजलि सभा व संत भंडारे के साथ समापन हो गया। श्रद्धांजलि सभा व संत भंडारे में हजारों संतों ने भाग लिया। देश के विभिन्न शहरों से संत बुधवार को दूधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर पहुँचे। श्रद्धांजलि सभा के मुख्य अतिथि ऊर्ध्वान्याम श्री काशी सुमेरु पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि संतों ने शुरुआत से ही धर्मांता रूढ़ियों का अंधाधुनीकरण, जातिगत भेदभाव, संप्रदायगत कट्टरता आदि विघटनकारी ताकतों का विरोध किया। उन्होंने मानव की श्रेष्ठता का मूल्यांकन उसके सदाचार के आधार पर किया। उन्होंने व्यक्ति एवं जाति को नहीं बल्कि उनकी नैतिक शुद्धता पर बल दिया, जिसके चलते समाज में नैतिकता का विकास हुआ। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक व अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरि गिरी महाराज ने कहा कि सच्चे संत जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय आदि दायरों से परे होते हैं। ऐसे करुणावान संत ही अज्ञान निंद्रा में सोए हुए समाज के बीच आकर लोगों में भगवती, भगवत ज्ञान, निष्काम कर्म की प्रेरणा जगाते हैं और समाज को सही मार्ग दिखाते हैं। संतों के बताए मार्ग पर चलकर ही हर वर्ग के लोग आध्यात्मिकता की ऊंचाई को छूने के साथ ही अपना सर्वांगीण विकास भी कर लेते हैं। सभी में भगवत दर्शन करने की प्रेरणा देने वाले ऐसे संतों के द्वारा ही धार्मिक अहिष्णुता, छुआछूत, जातिगत भेदभाव, राग द्वेष आदि को देर तक समाज में धर्म, अध्यात्म, प्रेम, करुणा, समानता व आपसी सद्भावना का वृक्ष रोपित किया जाता है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत प्रेमगिरी महाराज ने कहा कि दूधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर व मंदिर के पीठाधीश्वर श्री महंत नारायण गिरी महाराज पूरे विश्व में हिंदू सनातन धर्म की पताका फहराकर देश के प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। संत सनातन कुंभ के आयोजक श्री दूधेश्वर पीठाधीश्वर श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि संत ही समाज के सच्चे पथ प्रदर्शक होते हैं। वे समाज का मार्गदर्शन करते हैं और उसे सही मार्ग दिखाते हैं। संत का धर्म मानव धर्म होता है और वह समाज में शांति की स्थापना के लिए हमेशा मानव धर्म की साधना में लीन रहता है। सदाचरण के माध्यम से जो स्वयं ब्रह्म के सच्चे स्वरूप के प्रति निरंतर उन्मुख रहता है वही सच्चा संत कहलाता है। श्री दूधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में साक्षात रूप से भगवान दूधेश्वर विराजमान है और मंदिर सदैव ही ब्रह्मलीन श्री महंत गौरी गिरी महाराज जैसे सिद्ध संतों का वास रहा है, जिन्होंने समाज को सही मार्ग दिखाने का काम किया। बुधवार को प्रातः 9 बजे सिद्ध गुरु मूर्तियों की समाधि का पूजन किया गया। भगवान दूधेश्वर, भगवान दत्तात्रेय व मंदिर में विराजमान भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान सत्यनारायण समेत सभी देवी देवताओं का पूजन किया गया। प्रातः 11 बजे से श्रद्धांजलि सभा का आरंभ हुआ, जिसमें ब्रह्मलीन श्री महंत गौरी गिरी महाराज समेत मंदिर में स्थापित सभी 28 सिद्ध गुरु मूर्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा का संचालन राजस्थान से आए नवरत्न सोनी ने किया। श्रद्धांजलि सभा में श्री महंत पृथ्वी गिरी महाराज गादीपति, बालक हिसार हरियाणा, श्रीमंत मोहन भारती महाराज सचिव, श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा डेरा भगाना हरियाणा, श्री महंत महेशपुरी महाराज सचिव, श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा हरिद्वार, श्री महंत शैलेंद्र गिरी महाराज सचिव, श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा श्री शिव मंदिर गुलजारी वाला धाम कैराना रोड शामली, श्री महंत केदारपुरी महाराज महामंत्री जूना अखाड़ा, अष्ट कौशल महंत विद्यानंद गिरी महाराज पंजाब, श्री महंत शिवन महाराज निरंजनी अखाड़ा
सुथियाना, स्वामी विद्या चेतन महाराज नैमिष पीठाधीश्वर, स्वामी अभयारण्य सामवेदी दिल्ली, संत महामंडल के संगठन मंत्री महामंडलेश्वर स्वामी कंचनगिरी महाराज, कोषाध्यक्ष धीरेन्द्रपुरी महाराज, आरटीओ कोतवाल मंगलदास महाराज, महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंदगिरी महाराज, वृंदावन से जूना खाड़ा की श्रीमंत साध्वी विष्णुप्रिया गिरी महाराज, विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक मार्गदर्शक दिनेश महंत शैलेंद्रगिरी महाराज, मध्य प्रदेश पंडित महेश वशिष्ठ महंत कन्यागिरी महाराज, महंत रमेशानंदगिरी महाराज, महंत रमणगिरी महाराज गंगापुर, महंत गिरीशानंदगिरी जी, महंत मुकेशानंदगिरी महाराज वैद, महंत विजयगिरी महाराज, महंत जगदीश गिरी जी राजस्थान, शमशान वासनी महंत साध्वी कैलाश गिरी महाराज, आचार्य ऋचा वशिष्ठ सदस्य सलाहकार समिति रेलवे शशि नागर, गोविंद सोलंकी प्रवक्ता अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद उज्जैन डॉक्टर राहुल कटारिया, पत्रकार उज्जैन वीके शर्मा, हनुमान अजय चोपड़ा आदि भी मौजूद रहे। संतों के भंडारे की व्यवस्था मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष धर्मपाल गर्ग व उपाध्याय अनुज गर्ग द्वारा की गई। दूधेश्वर श्रृंगार सेवा समिति के अध्यक्ष विजय मित्तल, गौरव शर्मा, शंकर झा, लक्ष्मीकांत पाड़ी, अमित मुकेश, तोयराज उपाध्याय, विकास पांडे, नित्यानंद आचार्य, अतुल कुमार शर्मा, रोहित त्रिपाठी, दीपांकर पांडे आदि द्वारा संतों का स्वागत अभिनंदन किया गया। मंच पर उपस्थित सभी गुरु मूर्तियों को ओम नारायण और जो सम्मुख बैठे सभी गुरु मूर्तियों को ओम नारायण जी। आज जो है श्रीमंत गोरीगिरी जी महाराज का पुण्य स्मृति में ये जो है हर वर्ष संस्थान कुमार आयोजित होता है। श्रीमंत दशनाम अखाड़ा के सभी गुरु मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। हमारे हरिगिरी जी महाराज का कहना है कि गुरु लोगों का पूजन सुबह 4 बजे होना चाहिए। तो आज 4 बजे जितने भी 28 समाधि है यहाँ पर, करीब 15 महंतों की है और 13 समाधि जो है सिख संतों की है। 28 समाधियों का प्रातः काल सभी को अच्छे तरह धुलाई वगैरह करके उसको सेंट से, गुलाब से, एथर से सबका स्नान वगैरह करवा के 16 मात्रा से सबका उपचार से 8 बजे तक लगातार पूजन चला होगा। सबका पूजन वगैरह होने के बाद में फिर यहाँ पर जो है मंच का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो महाराज जी हरिगिरी जी बोलते हैं हमेशा गुरु मूर्तियों के आज्ञा है। जैसे हम मंदिर बन रहा था तो हमारे महाराज जी हरिगिरी जी बोले कि समाधियों को नहीं छेड़ना, समाधि जहाँ पर है तो एक समाधि मंदिर का वो अंदर में भी आ गई है। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरु मूर्तियों का आशीर्वाद हमेशा से प्राप्त होता रहता है। हमारे विजय गुरु शंकराचार्य जी इतना विधि और इतना बहस होने के बाद में भी दर्शन किया। हमारे जूना अखाड़े के अध्यक्ष प्रेमगिरी जी महाराज और जितने भी हमारे गुरु मूर्ति यहाँ पर आए हैं उनका हृदय से आभार अभिनंदन करते हैं। जितने भी हमारे अभ्यागत साधु आए हैं सबका सम्मान है। जो भगत लोग हैं तो सबको निवेदन है कि हमारे महाराज गोरीगिरी जी के समय में वर्षा जरूर होती है। जब भी उनका भंडारा होता है आषाढ़ की पंचमी को जो है शुक्ल पंचमी आषाढ़ को बारिश जरूर होता है। आज बहुत भयंकर बारिश हो रही है। अभी जो है बाहर बैठने का जगह भी नहीं है, बहुत बारिश हो जाती है, वर्षा हो रही है। तो ये महाराज जी का एक ऐसा चमत्कार है कि उनका पुण्यतिथि पर हर बरस बारिश जरूर होती है। और आषाढ़ का महीना होता है कि आषाढ़ का बारिश का व्रत वर्षा का ऋतु होता है। परंतु एक ऐसा अवसर है कि महाराज जी का इस टाइम में हमारे यहाँ पर 10 दिन से कार्यक्रम चल रहे। वैशिष्ट पीठाधीश्वर अपने रामकथा वाल्मीकि रामकथा पहली बार किए और जितने भी हमारे गुरु मूर्ति सभी विशेष रूप से हमारे हरिगिरी जी महाराज का प्रार्थना है कि हमारे गुरु शंकराचार्य जी भावनाथ जूनागढ़ गुजरात में चतुर्मास जो है महाराज चतुर्मास जो है वहाँ पर 4 महीने के लिए महाराज को वहाँ चतुर्मास जो है महाराज वहाँ पर अपना जूनागढ़ में, क्योंकि हम लोग का स्थान है भावनाथ के महाराज हरिगिरी जी महाराज महंत है। तो महाराज का विशेष जगत गुरु जी से निवेदन और प्रार्थना है कि वो जो है 4 महीना के वहाँ पर अपना जो 4 महीने 2 महीना शॉर्टकट में जो है जो अभिशास्त्र सन्यासी शॉर्टकट में करते हैं अपना, तो 2 महीना 4 सप्ताह जो है वो अपना चतुर्मास जो है वहाँ पर करें। और हम लोग सभी लोग जो है जूना अखाड़े के महात्मा से निवेदन करते हैं कि महाराज जो है वहीं पर 4 दिन आप लोग भी दर्शन करने के लिए आएंगे। और हमारे अभी हमारे जितने भी गुरु मूर्ति आए हैं सबका यहाँ पर दुधेश्वर मठ में अभिनंदन वंदन है। श्री पंचनाम जूना अखाड़े के सभी गुरु मूर्ति और जितने भी सभी अखाड़ों के गुरु मूर्ति आए हुए हैं
सबका यहाँ पर सम्मान है। हर हर महादेव। अब हमारे शंकराचार्य जी महाराज जो चतुर्मास करेंगे तो मैं विद्यानंद सरस्वती जी महाराज जो महामंडल से चुनाव करा गया है उनसे निवेदन करूंगा कि महाराज को माइक दिया जाए। मन से भावना से पूज्य संत उनके प्रति श्रद्धा विश्वास रखना, जितने भी मठ मंदिर के अर्चक पुजारी पुरोहित उनके प्रति पूरी श्रद्धा विश्वास रखना और इन सबके द्वारा कहे हुए कुछ भी बात के वचन या उनको प्रवचन में बोला गया विषय या व्यक्तिगत रूप से उनको कुछ उनके लिए कुछ कहा गया विषय तो श्रद्धापूर्वक अपने जीवन में उतारता है। इसलिए आज जो समस्या सामने समाज में दिखाई दे रही है, हिंदू धार्मिक तो है, कभी हिंदू अकेला धार्मिक नहीं था, कभी हिंदू धार्मिक हिंदू था, सामाजिक हिंदू था। वह अपने धर्म संस्कृति के प्रति अपने कर्तव्य को समझता था, देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझता था, निभाता था। इसलिए हिंदू एक देशभक्त हिंदू के रूप में, जागरूक हिंदू के रूप में, समझदार हिंदू के रूप में, स्वाभिमानी हिंदू के रूप में और इससे भी अधिक स्वाभाविक रूप से इन सब के प्रति सक्रिय हिंदू के रूप में रहा है लंबे समय तक। आज वह धार्मिक हिंदू तो दिखाई देता है, पर देशभक्त हिंदू के नाते से जितना अपने को समझकर कर्तव्य के नाते से निभाना चाहिए, सामाजिक हिंदू यानी किसी भी प्रकार का ऊंच छुआछूत जातभेद भाषाभेद पराभेद से ऊपर उठकर हम सब हिंदू एक हैं, इस प्रकार का जो विचार चाहिए, भावना चाहिए और उसका आचरण में व्यवहार में जो प्रकटीकरण है, जैसे मंदिर में सबका प्रवेश, एक ही शमशान घाट पर हिंदू के नाते से वो किसी भी ऊंची जाति का नीची जाति हम मानते नहीं, हिंदू हिंदू है, व्यवस्था है ये। तो ऐसी सबका संस्कार उस शमशान घाट पर हो, सभी को दर्शन मंदिर में प्रवेश करने का सहज रूप से व्यवस्था और जल स्रोत से सबको जल लेने की व्यवस्था। इस प्रकार का ये तीन बातें भी अगर हमारे आम हिंदू समाज में व्यवहार में उतरने लग गई तो हिंदू एक शक्तिशाली हिंदू के रूप में बनकर खड़ा हो जाएगा। निश्चित रूप से एक हिंदू हिंदू के नाते से दुनिया के अंदर एक शक्तिशाली समाज के रूप में, और इतना ही नहीं तो जो हमारे जीवन मूल्य है, हम जब जीवन में उतारेंगे, हमारे संस्कार हैं, हमारी मान्यता है, हमारी व्यवस्थाएं हैं, उन सबको जब हम अपने जीवन में उतारेंगे तो विश्व के भी दुनिया के अंदर जो भी समाज हो, कोई पूजा पद्धति को मानने वाला हो, वह उसको व्यवहार में उतार करके अपने जीवन की उन्नति करेगा। क्योंकि हमारी जो हिंदू संस्कृति है, जीवन मूल्य है, ये कोई धर्म नहीं, जीवन पद्धति है। जो कोई भी मानव किसी भी पूजा पद्धति को इस पृथ्वी पर रहने वाला होगा, मानेगा, आचरण में उतारेगा तो उसका जीवन निश्चित रूप से उत्थान करेगा, वो उसका जीवन जरूर सफल होगा, सार्थक होगा। मुझे लगता है कि इस समय सब तरफ से आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ इस विषय को समाज तक व्यापक रूप से हम सब पहुँचाने के सक्षम अधिकारी हैं। आप सबके श्री चरणों में यही निवेदन करता हुआ अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। पुनः सबको प्रणाम करता हूँ। और जरूरत पड़ने पर यहाँ 70 तरह की विद्याओं का प्रशिक्षण गुरुकुलों में दिया जाता था। अगर याद बल के गुरुकुल को ले तो उन्होंने अम और परमाम और अगर ले तक्षशिला नालंदा, जहाँ हम तीरों को चलाना, कटारों को चलाना, फर्जी कार्रवाई, ऐसा कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं था
बंसी भी बजाते हैं, और जब बंसी से काम नहीं चलता तो कालिया नाग के सर पर तांडव नर्तन भी करते हैं। इसलिए सनातन मानवों की रक्षा के लिए, अपने मठ मंदिरों की सुरक्षा के लिए हमको प्रशिक्षण की जरूरत है। जो आर्मी से रिटायर हैं, बहुत से हमारे संत बन गए हैं। अगर हथियार भी नहीं होगा, जूडो कराटो के 22 तरह के प्रशिक्षण है। अगर आप अपने जीवन में 3 दिन 9 दिन का प्रशिक्षण ले लिया और 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाने का प्रशिक्षण कभी गुरु गोविंद सिंह ने हमको दिया था। आचार्य शंकर केरल की कलाटी से पद यात्रा करते हुए भारत को एक सूत्र में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से एक सूत्र में बांधते हुए, और 10 नाम गिरिपुरी भारती वन अरण्य पर्वत सागर आश्रम सरस्वती खंड दर्शन अपंत देव उपासना के माध्यम से आदित्यम गणनाथम रुद्रम च केशवम पंच देव भ्युक्तम सर्वकारेषु पूजये। मतलब विष्णु, सूर्य, गणपति, शिव और शक्ति, ये प्रकृति के पंच देवता हैं। इसलिए आपको अपने शरीर के प्रतिरोधात्मक शक्ति को प्रबल और दृढ़ करने की जरूरत है। और जब पंच देवताओं के प्रतिरोधात्मक शक्ति आपके शरीर की प्रबल होगी, तो काल से भी आप डरने वाले नहीं, क्योंकि कालों के महाकाल चंद्रशेखर प्रेमकर हम शिव के उपासक हैं। वो वरदान देकर भस्मासुर भी बनाते हैं, और जरूरत पड़ने पर तीसरा नेत्र खोलकर दक्षिणा भी डालते हैं। इसलिए जो सनातन पर संकट के बादल हैं, वो बादल इतने प्रबल हैं, कठिन है कि सूर्य के अनंत तेज। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में। आपको बता दें कि आज यहाँ पर देश के कोने कोने से साधु संत का तांता लगा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि किस तरीके से ये देखिए तस्वीरें हैं गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर की, जहाँ पर संत जो हैं वो देश के कोने कोने से यहाँ आगमन हुआ है, और यहाँ पर श्री राम कथा और साधु संत का यहाँ पर एक जमावड़ा लगा हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पर दुधेश्वर नाथ मंदिर के जो महंत है वो गौरी गिरिराज जी के पुण्य तिथि के अवसर पर ये हर साल की तरह इस साल भी महाकुंभ, संतों का जो महाकुंभ है वो लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से साधु संत जो है वो दुधेश्वर नाथ मंदिर परिसर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर भोजन ग्रहण कर रहे हैं, और धीरे धीरे जो कुंभ का जो ये देखिए किस तरीके से सेवाएं जारी है। यहाँ पर जो सेवादार है वो बराबर यहाँ पर भोजन चल रहा है, और यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जहाँ पर राम कथा की गई थी। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पर भोजन ग्रहण जो है वो साधु संत फिलहाल कर रहा है। यहाँ पर कई दिनों से कार्यक्रम चल रहा था जहाँ पर राम कथा की जा रही थी। राम कथा के बाद यहाँ पर आज आखिरी समापन का दिन है, जो पुण्य तिथि के तौर पर यहाँ पर मनाया जा रहा है। यहाँ पर दूर दूर से साधु संत का जो जमावड़ा है वो लगा हुआ था। देखिए तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर मेरे पीछे का आप ये देख सकते हैं हॉल, जहाँ पर उपस्थित जो साधु संत थे वो यहाँ पर एकत्रित होकर के यहाँ पर उनका आपस में समन्वय हुआ, और यहाँ पर अच्छा उन्होंने हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए काफ़ी सारा संदेश जो है वो दिया। देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े जो महाराज थे वो यहाँ पर उपस्थित हुए, और उन्हीं के अगुवाई में यहाँ पे सारे साधु संत जो है वो इकट्ठा हुए और हिंदू सनातन कार्य करने के लिए तथा व्रत जारी रहे। और काफ़ी सारे साधु संत जो है वो यहाँ पर इस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से साधु संत जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, और वहाँ फिलहाल अभी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर समापन का जो है आखिरी दिन यहाँ पर होगा, और इसी के साथ यहाँ पुण्य तिथि के मौके पर यहाँ पर
काफ़ी साफ सफाई और सजावट की अगर बात करें तो गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में सेवादारों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत और काफ़ी ज़्यादा पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन के भी काफ़ी पुख्ते इंतजाम दिखाई दिए। और इसके साथ इस वक्त आप मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हो कि यहाँ पर साधु संत इकट्ठा है और एक ये संदेश है सनातन को जोड़ने के लिए, सनातन संत साधु जो हैं वो हिंदुत्व का कार्य करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और यहाँ पर भारी संख्या में दुधेश्वर नाथ मंदिर पर पहुँचे हुए हैं। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।